आम आदमी पार्टी जिलाधिकारी जगबीर जोगनाखेड़ा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों की समस्याओं को सुना। जगबीर ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं और लचर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थानीय विधायक, सांसद और प्रशासन को कोसा। आप जिलाध्यक्ष जगबीर जोगनाखेड़ा ने स्थानीय प्रशासन के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सीएम मनोहर लाल और अनिल विज के बीच चल रही खींचतान में आम जनता पिस रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग सारा दिन अरविंद केजरीवाल और आपको कोसते हैं, परंतु हकीकत ये है कि डेंगू से निपटने में सरकार बिल्कुल नाकाम है। डेंगू से मौत और मरीजों की संख्या छिपा रही सरकार। जगबीर सिंह जोगनाखेड़ ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की फॉगिंग और कीटनाशक तक नहीं हुई, परिणाम स्वरूप अब यहाँ डेंगू भयानक रूप ले रहा है। जोगनाखेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार डेंगू के मामले बताने की जगह लीपापोती कर रही। उन्होंने दावा किया कि डेंगू से सैकड़ों मौत हुई है, जिन्हें छिपाया जा रहा है। खांसी जुकाम तक की दवाई नहीं, सीएम मुफ्त इलाज योजना फेल। जगबीर जोगनाखेड़ ने सीएमओ ऑफिस और अस्पताल के डेंगू वार्ड, जनरल वार्ड, महिला वार्ड का निरीक्षण किया, जहां मरीजों ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि सीएम मुफ्त इलाज योजना के लिए सरकार के पास बजट तक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल पर निजी कंपनी की दवाइयों को लेकर लाखों का कर्ज है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि सीएम मुफ्त इलाज योजना का बजट जिसने खाया, कौन इस खामियों के लिए जिम्मेदार है। 3500 करोड़ हजम करने वाले अस्पताल की आप जिलाध्यक्ष ने स्थानीय सांसद और विधायक पर आरोप लगाया कि आप 3500 करोड़ और 3700 करोड़ की बातें करते हो, यहाँ व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टरों का टोटा है, एक एक बेड पर कई मरीज हैं। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिकों के मुकाबले नहीं ठहरता सिविल अस्पताल। आप जिलाध्यक्ष जगबीर सिंह जोगनाखेड़ा ने दावा किया कि केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले, षड्यंत्र रचने वाले वास्तव में केजरीवाल द्वारा जारी विजन, काम और योजनाओं से परेशान है। अच्छा काम करने वाले स्वास्थ्य मंत्री को जेल भेजा, अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षा मंत्री को जेल भेजा। अब बदलाव और क्रांति के अग्रदूत की जेल भेजने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जगबीर ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किया गया ये अस्पताल केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिकों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। बाहर से दवाएं लेने को मजबूर हो रहे मरीज। आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर अस्पताल में दवाएं लेने की जगह निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां लिखते हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार इस अस्पताल में न दवाइयां हैं और न ही डॉक्टर। लोग सस्ते और अच्छे इलाज के लिए यहाँ आते हैं, परंतु यहाँ हालत ऐसे है कि अच्छा भला आदमी बीमार हो जाए। तो पेशेंट पड़े, आपके पास अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। जब इस हॉस्पिटल के अंदर जिला स्तर का हॉस्पिटल है, आपके पास अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है, तो आप क्या इलाज करेंगे किसी का? फॉगिंग का मुद्दा आप लोगों के सामने है। यदि किसी की कॉलोनी में किसी वार्ड के अंदर फॉगिंग हुई हो तो आप उसका जुर्म बताओ। नहीं, इन लोगों की कोई सुध नहीं है। जो मौसम के कारण, मौसम बदली के कारण भी छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी दवाइयाँ भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं। इवन खांसी की भी दवाई हॉस्पिटल के अंदर नहीं। यदि आप खांसी की, बुखार की भी दवाई लेंगे तो वो भी डॉक्टर बाहर से लिखेंगे। मुख्यमंत्री योजना के तहत हर जिले के हॉस्पिटल को एक बजट आता है। यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है कि बहुत लंबे समय से तो कोई ऐसा बजट, कोई पैसा आया ही नहीं। जब आप पैसा ही नहीं देंगे जिले में स्वास्थ्य के लिए, तो कहाँ से इलाज हो सकता है? गरीब आदमी, मान लीजिए अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लो, जब गरीब आदमी कोई होगा तो उसको तो दिक्कत आनी संभावित है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सिर में चोट लग जाती है। न्यूरो का डॉक्टर भी नहीं है अपने इस हॉस्पिटल के अंदर। बाकी तो हमें जानकारी है कि 51 पोस्ट हैं हॉस्पिटल की, जिसमें से सिर्फ 30 डॉक्टर हैं, बाकी पोस्ट ही खाली है। जब पोस्ट ही खाली है, डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कौन करेगा? उसके बाद यहीं आकर एक साथी ने जानकारी दी कि 3 बजे के बाद तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे भी नहीं। पेशेंट की आपकी जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, एक्सरे 3 बजे के बाद बंद है। आप खड़े रहें, बाहर कराएं, जो मत। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक पार्टी के साथियों ने एक बड़ा हर्षोल्लास के साथ अपनी पीठ थपथपाई। 9 साल बेमिसाल केजरीवाल जी को गालियाँ दी, कोसा उनको। आप कोसिए, आप दीजिए गालियाँ जितनी, क्योंकि आपको काम करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति ने आपकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, आपने उसको जेल में डाल दिया। आपकी शिक्षा अच्छी कर दी एक व्यक्ति ने, आपने उसको जेल में डाल दिया। एक व्यक्ति ने आपके मित्र की, जो आपके साथ गांठ जोड़ है, फ्रेंडशिप है जिस मित्र के साथ, उसकी आवाज़ उठाई, आपने उसको जेल में डाल दिया।
अब केजरीवाल देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, आप उसको गालियां दे रहे हैं और उनको जेल में डालने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपको जो करना है करिए, पर कम से कम आप उनके जो अच्छे काम हैं उनकी रीस कर लें। आप दिल्ली में चले जाइए, आप पंजाब के अंदर चले जाइए, जो आप सेवाएं यहाँ जिला हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं दे पा रहे, जो दवाइयाँ आप नहीं दे पा रहे हैं, केजरीवाल जी ने, स्वास्थ्य मंत्री भगवंत काफी मान जी एक्टिव ने, हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एक्टिव हैं, सुर्खियां बने रहते हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? दिल्ली और पंजाब के अंदर दोनों मुख्यमंत्रियों ने हमारे, जो आप जिला हॉस्पिटल में भी नहीं दे पा रहे हैं, वो दवाइयाँ मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों को मुफ्त में मिलती हैं। आपको इलाज के लिए चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, आपको जेब से एक पैसा नहीं लगाना, सारा का सारा जो उसका खर्च होता है आम आदमी पार्टी की सरकार उठाती है। इस जिले के जो यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ के विधायक जी को थोड़ी सी सुध लेनी चाहिए, लोगों की, गरीब लोगों की बात सुननी चाहिए। हो जुगा कहने से विधायक जी अब काम नहीं चलेगा। आपके पास थोड़ा सा समय बचा है, आपको लोगों ने मौका दिया है, यदि आप इन लोगों की कुछ सेवा कर सकते हैं तो जरूर करिए। आप इनको बहकाना, आप कभी 3500 करोड़ की बात करते हो, कभी 3700 करोड़ की बात करते हो, उसमें से सारा ही खा जाओगे क्या कुछ इन गरीब लोगों के लिए, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको वो काम करने चाहिए। शाहबाद के विधायक ने डेंगू के ऊपर एक बयान दिया था कि सरकार ने थोड़ी डेंगू फैलाया, उस पर क्या कहना चाहिए? इनके ना, मैं ये कहूँगा कि इनको घमंड हो गया। जो डबल इंजन की सरकार है, इनके सभी लोगों को एक घमंड हो गया है। ये लोग आम जनता की भावना को नहीं समझते। डेंगू के कारण लोगों की जान जा रही है, उनके परिवार दुखी हैं। हर तीसरा परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति डेंगू के कारण ग्रस्त है। डॉक्टर भी इस बीमारी से नहीं बचे हुए। हमारे साथी बुला रहे थे, कई डॉक्टरों की तो जान जा चुकी है इसमें। अरे मान लिया विधायक जी कि आप नहीं बीमारी को लेकर आते हैं, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है बीमारी की रोकथाम करना, फॉगिंग करवाना, मलेरिया की दवाइयाँ बांटना, जो आप नहीं कर पा रहे। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बेतुका बयान देने से। सबसे जो जिसके कारण आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों की खींचतान के कारण प्रदेश की जनता को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का जैसे जानकारी मिलती है कि 3-3.5 महीने से उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अरे आप दोनों की लड़ाई आप लड़ लेना, बाद में 1 साल का ही समय बचा, उसके बाद दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, और जो स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली और पंजाब के अंदर लोगों को मिलती हैं वो प्रदेश के अंदर मिलेंगी। और मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और अनिल विज जी अपने आप को गब्बर बताते हैं, मैं गब्बर जी से अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम एक बार जिला कुरुक्षेत्र के अस्पताल के अंदर आकर आप लोगों की समस्याएं जरूर सुने। आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो इन लोगों की जो ज़रूरत की दवाई है सिर्फ आप उनकी व्यवस्था ही करा दें, और 1 साल का समय बचा है, आप उसको ठीक ठाक से इन लोगों की सेवा कर दें। बाकी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सब संभाल फ्रेम ठीक कर ले। पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों की हमारे पास कॉल आ रही थी, जिस तरह से डेंगू का प्रकोप ऑडियो लेनी हमने तो यार, बढ़ा, लोगों को परेशानियां हुई। ऑडियो लेना, तुम्हारी आईडी आ रही है, उसकी आईडी आ रही, आईडी ले लेने राजपूत। कि जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा सरकारी हॉस्पिटल की बिल्कुल बद से बदतर है, हम आज उसी का मुआयना करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारी पूरी टीम आम आदमी पार्टी की, लोगों से बातचीत की है जी और हमारे रणजीत ढिल्लो सर, सभी लोग आज यहाँ आए। जब हम यहाँ आए तो लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जो हम सोच रहे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा है। लोगों को एक तरह से ठगा जा रहा है, अपनी पीठ सरकार थपथपा रही है और लोगों की जेब पर डाका। क्या कुछ खामियां देखी जगबीर जी? जगबीर जी आपने क्या कुछ खामियां देखी यहाँ पर? सबसे जो एक गंभीर विषय निकल के सामने आया कि मरीजों को छोड़ यार, सरकारी कोई हॉस्पिटल फायदा के नहीं, अंदर से रहने कोई दवाई नहीं मिलती। मरीजों को डॉक्टर जितनी दवाई लिखते हैं वो बाहर की लिखते हैं। अब वो क्या गांठ साठ है उसकी तो डॉक्टर साहब ही जानेंगे। और हर मरीज को, अब हमारे पास ये हमारी बहन खड़ी है, 500 रुपये की दवाई की बाहर लिखी है, भाई खड़ा है 2000 रुपये की उसकी दवाई बाहर की लिखी है। टेस्ट की मशीन सारे टेस्ट बाहर से हो रहे हैं। टेस्ट की मशीन ने खराब है साथियों, डेंगू एक ऐसी बीमारी जो सरकार की नाकामी और प्रशासन की नाकामी के कारण पूरे जिले के अंदर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। समय रहते यदि इसकी आप
इस पर ध्यान देते, प्रशासन इस पर ध्यान देता तो शायद इतना ये नहीं करना, क्योंकि बाढ़ आई थी। बाढ़ के बाद इन्होंने जो कदम उठाने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं उठाए। दवाइयाँ बाहर की लिखी जा रही है, लगता है कहीं ना कहीं दवाइयों की कमी है। बाढ़ के कारण डेंगू का होना एक संभावित था। किसी कॉलोनी के अंदर, किसी वार्ड के अंदर इन्होंने कोई फॉगिंग नहीं करवाई, जिसके कारण जनता को परेशानी हो। लोगों की सैकड़ों की संख्या में मौत हो चुकी है डेंगू के कारण, और सरकार बेसुध है। आप रुकिए, हम सब भी सुनेंगे, सिर्फ एक मिनट रुक जाए, आप लोगों की आवाज उठेगी, आप लोगों की तो पेशेंट पड़े। आपके पास अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। जब इस हॉस्पिटल के अंदर, जिला स्तर का हॉस्पिटल है, आपके पास अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है तो आप क्या इलाज करेंगे किसी का? फॉगिंग का मुद्दा आप लोगों के सामने है। यदि किसी की कॉलोनी में, किसी वार्ड के अंदर फॉगिंग हुई हो तो आप उसका जरूर बताएं। नहीं, इन्हें लोगों की कोई सुध नहीं है। जो मौसम के कारण, मौसम बदली के कारण भी छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी दवाइयाँ भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं। इवन खांसी की भी दवाई हॉस्पिटल के अंदर नहीं। यदि आप खांसी की, बुखार की भी दवाई लेंगे तो वो भी डॉक्टर बाहर से लेंगे। मुख्यमंत्री योजना के तहत हर जिले के हॉस्पिटल को एक बजट आता है। यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है कि बहुत लंबे समय से तो कोई ऐसा बजट, कोई पैसा आया ही नहीं। जब आप पैसा ही नहीं देंगे जिले में स्वास्थ्य के लिए तो कहाँ से इलाज हो सकता है? गरीब आदमी, मान लीजिए अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लो, जब गरीब आदमी कोई होगा तो उसको तो दिक्कत आनी संभावित है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सिर में चोट लग जाती है। न्यूरो का डॉक्टर भी नहीं है अपने इस हॉस्पिटल के अंदर। बाकी तो हमें जानकारी है कि 51 पोस्ट है हॉस्पिटल की, जिसमें से सिर्फ 30 डॉक्टर हैं, बाकी पोस्ट ही खाली है। जब पोस्ट ही खाली है, डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कौन करेगा? उसके बाद यहीं आकर एक साथी ने जानकारी दी कि 3 बजे के बाद तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे भी नहीं। पेशेंट की आपकी जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, एक्सरे 3 बजे के बाद बंद है। आप खड़े रहें, बाहर कराएं, जो मर्जी। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक पार्टी के साथियों ने एक बड़ा हर्षोल्लास के साथ अपनी पीठ थपथपाई, 9 साल बेमिसाल केजरीवाल जी को गालियाँ दी, कोसा उनको, आप कोसिए, आप दीजिए गालियाँ जितनी, क्योंकि आपको काम करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति ने आपकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, आपने उसको जेल में डाल दिया। आपकी शिक्षा अच्छी कर दी एक व्यक्ति ने, आपने उसको जेल में डाल दिया। एक व्यक्ति ने आपके मित्र की, जो आपके साथ गांठ जोड़ है, फ्रेंडशिप है जिस मित्र के साथ, उसकी आवाज़ उठाई, आपने उसको जेल में डाल दिया। अब केजरीवाल देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, आप उसको गालियां दे रहे हैं और उनको जेल में डालने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपको जो करना है करिए, पर कम से कम आप उनके जो अच्छे काम हैं उनकी रीस कर लें। आप दिल्ली में चले जाइए, आप पंजाब के अंदर चले जाइए, जो आप सेवाएं यहाँ जिला हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं दे पा रहे, जो दवाइयाँ आप नहीं दे पा रहे हैं, केजरीवाल जी ने, स्वास्थ्य मंत्री काफी एक्टिव हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री एक्टिव हैं, सुर्खियां बने रहते हैं। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? दिल्ली और पंजाब के अंदर दोनों मुख्यमंत्रियों ने हमारे, जो आप जिला हॉस्पिटल में भी नहीं दे पा रहे हैं, वो दवाइयाँ मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों को मुफ्त में मिलती हैं। आपको इलाज के लिए चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, आपको जेब से एक पैसा नहीं लगाना, सारा का सारा जो उसका खर्च होता है आम आदमी पार्टी की सरकार उठाती है। इस जिले के जो यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ के विधायक जी को थोड़ी सी सुध लेनी चाहिए, लोगों की, गरीब लोगों की बात सुननी चाहिए। हो चुका कहने से विधायक जी अब काम नहीं चलेगा। आपके पास थोड़ा सा समय बचा है, आपको लोगों ने मौका दिया है। यदि आप इन लोगों की कुछ सेवा कर सकते हैं तो जरूर करिए। आप इनको बहकाना, आप कभी 3500 करोड़ की बात करते हो, कभी 3700 करोड़ की बात करते हो, उसमें से सारा ही खा जाओगे क्या कुछ इन गरीब लोगों के लिए जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको वो काम करने चाहिए। शाहबाद के विधायक ने डेंगू के ऊपर एक बयान दिया था कि सरकार ने थोड़ी डेंगू फैलाया, उस पर क्या कहना चाहिए? इनके ना, मैं ये कहूँगा कि इनको घमंड हो गया। जो डबल इंजन की सरकार है, इनके सभी लोगों को एक घमंड हो गया है। ये लोग आम जनता की भावना को नहीं समझते। डेंगू के कारण
लोगों की जान जा रही है, उनके परिवार दुखी हैं। हर तीसरा परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति डेंगू के कारण ग्रस्त है। डॉक्टर भी इस बीमारी से नहीं बचे हुए। हमारे साथी बता रहे थे कई डॉक्टरों की तो जान जा चुकी है इसमें। अरे मान लिया विधायक जी कि आप नहीं बीमारी को लेकर आते, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है बीमारी की रोकथाम करना, फॉगिंग करवाना, मलेरिया की दवाइयाँ बांटना, जो आप नहीं कर पा रहे। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बेतुका बयान देने से। सबसे जो जिसके कारण आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों की खींचतान के कारण प्रदेश की जनता को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का जैसे जानकारी मिलती है कि 3-3.5 महीने से उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अरे आप दोनों की लड़ाई आप लड़ लेना, बाद में 1 साल का ही समय बचा, उसके बाद दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और जो स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली और पंजाब के अंदर लोगों को मिलती हैं वो प्रदेश के अंदर मिलेंगी। और मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और अनिल विज जी अपने आप को गब्बर बताते हैं, मैं गब्बर जी से अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम एक बार जिला कुरुक्षेत्र के अस्पताल के अंदर आकर आप लोगों की समस्याएं जरूर सुनें। आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो इन लोगों की जो ज़रूरत की दवाई है सिर्फ आप उनकी व्यवस्था ही करा दें और 1 साल का समय बचा है, आप उसको ठीक ठाक से इन लोगों की सेवा कर दें। बाकी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सब संभालेगी।